नवरात्रि के 5वें दिन हम सब मिलकर आराधना करते हैं माँ दुर्गा के 5वें स्वरूप माँ स्कंदमाता की। सोचिए, एक ऐसा स्वरूप जो माँ की शक्ति और उनके प्यार यानी वात्सल्य का प्रतीक है। तो चलिए, आज हम उनकी पूजा के बहुत ही आसान से तरीकों और उस दिव्य कहानी को जानते हैं जो हमें बहुत कुछ सिखाती है। जय माता दी। इस बेहद खास दिन पर आप सबका स्वागत है। एक ऐसा दिन जो पूरी तरह से माँ के उस रूप को समर्पित है जहाँ ममता और शक्ति दोनों एक साथ विराजते हैं। अच्छा, माँ का ये स्वरूप इतना खास क्यों है? असल में इसका सारा राज ना उनके नाम में ही छुपा हुआ है, स्कंद माता। इसका मतलब है भगवान स्कंद, जिन्हें हम सब कार्तिकेय के नाम से भी जानते हैं, उनकी माता। ये नाम ही अपने आप में मातृत्व की उस सबसे बड़ी शक्ति का प्रतीक है जो पूरी सृष्टि की रक्षा करती है। तो आज हम सिर्फ ये नहीं जानेंगे कि माँ की पूजा कैसे करें, बल्कि हम वो प्रेरणा देने वाली कहानी भी सुनेंगे जिसके बारे में ये मान्यता है कि उसे सिर्फ सुनने भर से ही भक्तों की दिली मुरादें पूरी हो जाती हैं। तो चलिए अब बात करते हैं पूजा की। घर पर ही माँ स्कंद माता की पूजा कैसे की जाए, आइए इसके बहुत ही सरल और भक्ति से भरे हुए स्टेप्स को समझते हैं। देखिए, पूजा की शुरुआत हमेशा तन और मन की शुद्धि से होती है। तो सबसे पहले स्नान करके साफ सुथरे कपड़े पहन लें। फिर जहाँ पूजा करनी है उस जगह पर माँ की प्रतिमा स्थापित करें और उन्हें पीले फूल, फल और मिठाई चढ़ाएं। कहा जाता है कि पीला रंग उन्हें बहुत पसंद है। इसके बाद घी का दीपक और धूप जलाकर पूरे माहौल को पवित्र बनाएं। फिर उनके मंत्र का जाप करें और आखिर में बड़े ही प्रेम से आरती करके प्रसाद सब में बांट दें। और ये है वो खास मंत्र जो माँ की कृपा पाने का एक सीधा सा रास्ता है। ओम देवी स्कंध माताए नमः। कहते हैं कि इस सरल से मंत्र को जपने से ही मन को एक गजब की शांति और एकाग्रता मिलती है। पूजा विधि तो हमने समझ ली, पर अब समय है उस दिव्य कथा को जानने का जो हमें ये बताती है कि आखिर माता पार्वती को स्कंद माता का रूप लेना है क्यों पड़ा। ये कहानी इस बात की है कि कैसे एक माँ का प्यार इस दुनिया को बचाने वाली सबसे बड़ी ताकत बन गया। तो ये कथा शुरू होती है एक बड़े ही भयानक दैत्य तारकासुर से। उसके जुल्म से तीनों लोक कांप रहे थे। जानते हैं क्यों? क्योंकि उसे ब्रह्मा जी से एक ऐसा वरदान मिला था कि उसकी मौत सिर्फ और सिर्फ शिवजी के पुत्र के हाथों ही हो सकती है। जब देवताओं को कोई रास्ता नहीं सूझा तो सबने मिलकर माता पार्वती से प्रार्थना की। तब माता ने भगवान शिव से विवाह किया और उनके दिव्य मिलन से जन्म हुआ भगवान कार्तिकेय यानी स्कंद का। और यही बालक अपनी माँ के प्यार और मार्गदर्शन में इतना शक्तिशाली बना कि उसने तारकासुर का वध किया और दुनिया को उसके आतंक से हमेशा के लिए आजाद कर दिया। और बस इसी दिव्य कहानी के बाद माता पार्वती का ये स्वरूप स्कंद माता कहलाया, मतलब स्कंद की माता। जरा एक बार इस स्वरूप की कल्पना तो कीजिए। वो एक शेर पर बैठी हैं जो कि शक्ति का प्रतीक है, लेकिन उनकी गोद में उनका बेटा बाल स्कंद बैठा है। मतलब वात्सल्य और शक्ति का कितना अद्भुत संगम है ये। अच्छा, पूजा और कथा को जानने के बाद मन में एक सवाल तो उठता ही है कि माँ की आराधना से फल क्या मिलता है। तो आइए अब जानते हैं उनके आशीर्वाद से मिलने वाले दिव्य लाभों के बारे में। देखिए, माँ की पूजा से भक्तों को ठीक वही शक्ति और बुद्धि मिलती है जो उन्होंने अपने पुत्र स्कंद को दी थी। उनके वात्सल्य से जीवन में सुख और समृद्धि आती है और उनकी कृपा से हर अच्छी मनोकामना पूरी होती है, जिससे जीवन में एक सच्ची शांति का अनुभव होता है। तो मतलब सार बस इतना है कि जब कोई भी भक्त एकदम सच्चे और साफ मन से माँ के इस प्यारे स्वरूप की पूजा करता है तो उसे माँ का पूरा पूरा आशीर्वाद मिलता है। उसकी कोई भी इच्छा फिर अधूरी नहीं रहती। और अंत में एक विचार हम सभी के लिए। माँ स्कंद माता का ये स्वरूप सिर्फ एक देवी की कहानी नहीं है। ये तो मातृत्व की उस महान शक्ति का प्रतीक है जो जन्म भी देती है और रक्षा करने के लिए विनाश भी कर सकती है। तो हम सब अपने जीवन में, अपने रिश्तों में इस प्यार और शक्ति के संतुलन से आखिर क्या सीख सकते हैं? इसी गहरे विचार के साथ आज की ये प्रस्तुति यहीं समाप्त करते हैं। जय माता दी।